जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप 4 एपिसोड के माध्यम से देख रहे हैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद की अनमोल धरोहर एवं उत्तर भारत के प्रमुख कला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध सेठ छदामी लाल जी जैन द्वारा स्थापित श्री महावीर जिनालय अतिशय क्षेत्र परिसर में संपन्न हुए भगवान बाहुबली की 45 फीट उत्तुंग मनोग प्रतिमा का लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव, जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 4 से 7 दिसंबर तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। दर्शकों, पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनिराज के सानिध्य में अब तक अनेकों अनुष्ठान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन फिरोजाबाद की पावन धरा पर ये आयोजन अपने आप में विशेष था। तो चलिए आरंभ करते हैं इस विशेष प्रस्तुति को और आज इस दूसरे एपिसोड में देखते हैं 5 दिसंबर के अद्भुत दृश्यों को। 4 दिसंबर को इस महोत्सव के प्रथम दिन की क्रियाएं संपन्न होने के बाद 5 दिसंबर को शुरुआत करते हुए भक्तों ने सर्वप्रथम श्री जी का मंगल अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम कम बम बम हम बम हम सम सम तम तम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं त्रां त्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र चले जिन्ने सिंचमः स्वाहा। अभिषेक करने के बाद शांति धारा की पावन घड़ी, जिसके माध्यम से उपस्थित भक्तों ने विश्व शांति की भावना भाई। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो जयड़म नमो लोई सपुसाहुड़म चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली भक्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोत्मा रिंदा लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केवली भक्तो धम्मो लोत्मो। आरती के बाद नित्यमय पूजन एवं तप कल्याणक पूजन की क्रियाएं आरंभ कर दी गयीं। भक्ति और समर्पण से भरे इस महोत्सव में विधान के अर्घ्य महोत्सव में शामिल सभी पात्रों ने समर्पित किए। बागों में बोले देखो मोहरियो, बागों में बोले देखो मोहरियो मोहरियो मोहरियो। अरे मारा मंदिर में उठते हिलोर प्रभु जी आछी लागे रे थासु प्रेम जड़ी। अक्षय पद बिन फिरा जगत के लख 84 योनि में अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम डिगलाया मैं। अक्षय निध निज की पाने श्री देव शास्त्र ओम मर्जदेव साध गुरु विद्यमान विष्टि धंकर प्योनंदन सुप्रमिष्टि क्षपत प्रापते यक्षतांद्र प्रभावते। पुष्प अष्टमी वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री ओम मर्जदेव साध गुरु विद्यमान विष्टि धंकर विष्टि पिशोर कनर प्रभावते। पूजन का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। भक्तगण खूब ठुमक ठुमक कर प्रभु के मंगल गीत गा रहे थे और भक्ति नृत्य कर रहे थे। कैसा भक्तिमय नजारा था ये। नजारा ऐसा कि एक भक्त अपना सर्वस्व इन पलों पे न्योछावर कर दे। प्रभु भक्ति की ऐसी धुन जो उतारे ना उतरे। पूजन में बैठे सभी भक्त इंद्र इंद्राणी से प्रतीत हो रहे थे। एक ओर जहाँ ये भक्त पूजन की पंक्तियों का उच्चारण कर प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु को अष्ट द्रव्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों का क्षय भी कर रहे थे। कीर्तना की सिद्ध पाने जाय वन दीक्षा धरे भाव समता धार कर जनक महति ममता के हरे। ओम ह्रीं तव कर्ण प्रास विश्वभारि महावीर चतुर्थी धंकर सम अत्र अवतर समृत्य हवन नमः। ओम ह्रीं तव कर्ण प्रास विश्वभारि महापरंत चतुर्थी धंकर सम अत्र त्रिष्ठाटहि स्थापन नमः।
ओम तम कण प्राच विश्वभारी माहि परं चतुर्दिन अत्र मम सन्निधि जब जग की माया ने निभाई लोकांत की गुण गाथा गाई। मल्लिनाथ शीर्षित ज्ञान चले चाकने मुक्ति कारस ओम मृण मास्य द्रव्या तपो मंगलाय से मल्लिना जुनेन्द्राय नमार्गम ने पामिते। शुभ वैशाख बदी दशमी को चल दिया प्रभु मुक्ति बरने को। पंचमुष्टिकन दीक्षा धारे। पूजन उपरांत सभी पात्रों ने हवन में भी अपनी सहभागिता निभाई। पूजन हवन उपरांत महोत्सव में आगे चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से धर्मसभा का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कुछ पुण्यशाली भक्तों का सम्मान किया गया। सम्मान उपरांत पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज ने मंगल उपदेश दिए। जिन शासन की अक्षुण परंपरा में प्रत्येक काल में अनेकों पदवीधारी, चाहे वह 63 शिलाका पुरुष हो अथवा 169 महापुरुष हो, निरंतर अव्याबाद रूप से वह होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। उनके आने का भी क्रम नियत हो गया और उनके जाने का क्रम भी नियत रहा। कुछ महापुरुषों के जन्म के साथ ही उनके लक्षणों को देख करके बता दिया जाता है कि ये मोक्षगामी हैं, चरम शरीरी हैं। और कुछ अपनी उन संतति के कारण, उस पदवी के कारण वह नियुक्ति भी लेकर आए कि वे नियम से अधोगति के पात्र होंगे। प्रवचन सभा उपरांत वो पावन क्षण आया जब पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज एवं संघस्थ अन्य मुनिराजों की आहारचर्या निर्विघ्न संपन्न हुई। सभी पुण्यशाली भक्तों ने भक्ति भाव से आचार्य संघ को आहार दिया और असीम पुण्य संचय किया। मध्यकाल में संघस्थ मुनिराजों एवं प्रतिष्ठाचार्य मनोज जी के निर्देशन में विधि पूर्वक मंत्राराधना, अधिवासना, तिलकदान, मुखोद्घाटन, नेत्रोन्मिलन, प्राण प्रतिष्ठा, सूरी मंत्र आदि मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुईं। दर्शकों, इस दिन महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। तत्पश्चात एक सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारे प्रभु वर्गों का यारे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। मन हर का यारे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। कार्यक्रम में आगे भगवान बाहुबली पर एक सुंदर नाटिका भी प्रस्तुत की गई। कि मैं जिस धरती पर खड़ा हूं ये मेरे भरत की है। जब यह बात भरत को ज्ञात हुई तब वह बाहुबली के चरणों में पहुंचा और उसने अपने भाई से क्षमा याचना की और कहा कि ये धरती किसी की नहीं है, आज मेरी तो कल किसी और की होगी। भरत के इतना कहते ही युवराज बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मैं जब भी राजद्वार से आता हूं उस समय तुम्हारे मुखड़े पर एक प्रसन्नता सी दिखाई देती है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मेरी मां के मुखड़े पर अपने पुत्र को देखकर प्रसन्नता नहीं है? क्या तुम्हारे इस चामुंडराय ने कोई अपराध किया है?
मैं आज प्रवचनों में गई थी। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री ने प्रवचन दिए कि युवराज भरत ने अपने भाई की एक भव्य मूर्ति का निर्माण किया था। मेरे मन में उस मूर्ति को देखने की इच्छा है। सेनापति चामुंडराय का नमोस्तु। महाराज धीराज, आपके प्रवचनों को सुनकर मेरी मां बड़ी चिंतित और व्याकुल है। आपने कहा कि यदि कोई उस विशालकाय मूर्ति को ढूंढ ले, अनजाना हूं राह दिखा दो, अब तो बाबा हाथ बढ़ा पाऊं डगर भगवान, पाऊं डगर भगवान। हे ना भगवान बाहुबली की जय हो। यही वो पर्वत है जहां पर बाण लगा है। लेकिन महाराज, इस समय ये मूर्ति नहीं दिख रही है। ये तो एक हमें पर्वत दिख रहा है। भगवान बाहुबली ऐसे नहीं दिखते होंगे। ये तो एक पर्वत ही है। चामुंडराय, तुम अपने किसी सेवक को, किसी कारीगर जो भगवान की भव्य मूर्ति बनाना जानता हो, उसे बुलाओ। वह इस मूर्ति को तराशकर साक्षात भगवान बाहुबली का रूप देगा। पांच हुए कल्याणी प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी प्रभु, दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे पांच हुए कल्याण मिल गए भगवान बाहुबली। देखो कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितनी सुंदर प्रतिमा है, जिसे देखकर मन में यह होता है कि इसकी सुंदर छवि हमारे नैनों से कभी ना निकले। आचार्य श्री, देखिए यही वो मूर्ति है। आज तुमने वह कार्य किया है कि जब जब कभी धर्म धुरंधर पुत्र का नाम लिया जाएगा कि जिसने धर्म के लिए अपनी मां की एक इच्छा पूर्ण की, तब तक तुम चामुंडाराय याद किए जाओगे। गुरुदेव, नाम तिहारा तारणिहारा, तू कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 ला, हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और सभी ने भक्ति भाव से पंच परमेष्ठी भगवान की संगीतमय आरती उतारी। चौथी आरती श्रीयो बचाया, दर्शन देखत पाप फलाया। चौथी आरती श्रीयो बचाया, दर्शन देखत पाप फलाया। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह भी यहाँ पधारे। सर्वप्रथम वे पूज्य आचार्य श्री के समक्ष पहुँचे और यहाँ पहुँचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत वे पंडाल में सभी लोगों के समक्ष भी पधारे, जहाँ आयोजकों ने उनका बखूबी स्वागत सम्मान किया।
तत्पश्चात उन्होंने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया और सभा को संबोधित भी किया। जैसा कि हम सब लोग भली भांत अवगत हैं कि भारत की सनातन संस्कृति और परंपराओं ने हमेशा विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मान्यता देने का काम किया है और सदैव हम सब ने सनातन परंपरा, संस्कार और हमारी जो रीति रिवाज हैं उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भवन्तु निरामया का संदेश देकर भी पूरे न सिर्फ मानव मात्र का, न सिर्फ प्राणी मात्र का, बल्कि जीव, जो भी जीव हैं, पशु पक्षी, वृक्ष, मानवता, सभी के कल्याण की कामना करने का काम किया है। माननीय श्री जयवीर सिंह जी के जाने के बाद संगीतमय भव्य नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, जिसमें जया सक्सेना आगरा और अन्य कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति दी। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य हो, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर बन के महावीर बन के, कभी वीर बन के महावीर बन के, चले आना रस से जाना, वो चले आना रस से जाना, चले आना रस से जाना। इस मंगल अवसर पर आयोजन समिति ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए कई शासकीय पदाधिकारियों का सम्मान भी किया। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे तीसरी कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे 6 दिसंबर के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।